हवेलिया। अभी हमने माँ सरस्वती को आवाहित किया और बहुत अच्छी व्यवस्था पूरे प्रकल्प के तौर में हम सबने बना के रखी है। हवेलिया नगरी अद्भुत है, कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब बैठे हैं। ठंड में मैं ताली बजाने की किसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि ताली बजाने की क्या आवश्यकता है, ताली बजाता कौन है ये भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात अच्छी हो तो फिर हम ताली बजा सकते हैं, उत्साह वर्धन में बजा सकते हैं, उत्साह के लिए बजा सकते हैं। कार्यक्रम को हम क्रम से प्रारंभ करने की स्थिति में चल रहे हैं। माइक भाई साहब ने बहुत अच्छा सेट कर दिया है। मेरी शादी सेट नहीं हुई लेकिन आपने माइक सेट कर दिया तो ये बड़ी बात है भाई साहब। दादा, जीवन में 3 चीजें सेट करना बड़ा कठिन है। एक तो माइक को, जिनकी शादी हो गई उनको वाइफ को, और जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं उनको लाइफ को। जिन्होंने ये 3 चीजें सेट कर ली उनकी भाई साहब जिंदगी में बहुत अच्छी स्थिति होती है। कार्यक्रम बड़ा आनंद का, आप सब हंसते रहिए, क्योंकि हम हंस पा रहे हैं, हम हंस सकते हैं। केजरीवाल जी हंस नहीं सकते, तो आप सब हंस सकते हैं, बढ़िया मुस्कुरा के हंसें। बाबा का बुल्डोजर है, उत्तर प्रदेश अद्भुत है, राम मंदिर बन गया है, कुंभ की यात्राएं हो रही हैं। मैं पहले कवि के रूप में उस कवि को बुलाना चाहता हूं। भाई साहब, जब हमने पहले कवि को देखा, जब गोपाल भाई को पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि हप्पू सिंह का छोटा भाई है। भाबूजी घर पर आता है सीरियल। लेकिन भाई साहब, जब हमने कविता सुनी तो निश्चित बात है गोपाल को सुनने के बाद एक अलग अद्भुत आनंद आया, जो वीर रस का तेवर पूरे देश भर में अपनी राष्ट्रवादी कविताओं के माध्यम से आज युवा सुर के रूप में लेके नगर नगर कविताओं को आवाहित करते हुए युवा पहुंच रहा है। निश्चित बात है चंद्रशेखर आजाद जैसा वह तेवर, वह कलेवर, वह मूछे। बस सिर्फ समस्या यहाँ है कि आदरणीय राम बदावर जी के बाल पूरे बराबर बड़े बड़े हैं। साध्विक नीलदीप जी के जो बाल हैं वो भी बड़े बड़े हैं। लेकिन गोपाल का ये समझ में नहीं आता कि बाल में चोटी है कि चोटी में बाल है। तो अद्भुत है भाई, संस्कृति है। हवेलिया नगरी अद्भुत है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस हवेलिया नगरी के लिए। आप सब अपने आप पर प्रसन्न होइए, गौरवान्वित हुई सुनील भैया के इस आयोजन पर। ये 4 नगरियां भोपाल से आया हूं लेकर, और आप सबको समर्पित कर रहा हूं, माताओं बहनों को, कि क्या है हवेलिया। अभी भाई साहब ने कहा था गाँव है। गांव में भाई साहब संस्कृति बसती, हमारी मर्यादाएं बसती, हमारी धारणा बसती, हमारा ध्यान बसता है। त्याग, तपस्या, गौ पूजा और अर्चना, जो सब कुछ है एक देश का वास्तविक अंग, भारतीय संस्कृति का, विश्व गुरु परंपरा का, वो ग्रामीण परिवेश में बसता है। हम शहरों में पहुंच गए, शहरों में हमने सुविधाएं तो पाली हैं, पर अगर सुकून की तलाश की जाए तो वो बरगद के पेड़ के नीचे, वो आम के पेड़ के नीचे, वो खेतों में, खलानों में, वो सुकून गाँव में मिलता है। 4 पंक्तियां इस हवेलिया नगरी के नाम, हवेलिया गांव के नाम। कि बही काटूंगा जो कुछ यहाँ पर बो गया हूं मैं, बही काटूंगा जो कुछ भी जहां पर बो गया हूं मैं। मठा के आलू खा करके यहीं पर खो गया हूं मैं। भले भोपाल में धड़कन, भले भोपाल में धड़कन धड़कती है मेरे दिल की, मगर हवेलिया कर यहीं का हो गया हूं मैं, मगर हवेलिया कर यहीं का हो गया हूं मैं। अद्भुत नगर, अद्भुत गांव, आप सब अद्भुत श्रोता। मैं 4 पंक्तियों से भाई गोपाल पांडे को बुलाना चाहता हूं। देखता हूं ये सेफई के पास का क्षेत्र, मैनपुरी का क्षेत्र कैसा सुनता है एक वीर रस के युवा तेवर को। 4 पंक्तियां उसी तेवर को ध्यान करते हुए पढ़ता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी की उस स्मृति को आप याद करना। मूंछों पर ताव, कमर में पिस्तौल, 5 फीट 5.5 फीट की वो हाइट, और देशभक्ति के लिए हंसते हंसते न्योछावर हो गए स्वाभिमान के नाते। ये 4 पंक्तियां, और भाई गोपाल पांडे को बुलाना। हवेलिया कैसे राष्ट्रभक्तों को सुनता है। मैं कहना चाहता हूं कि भजन आरती और शंखों के नाद ना होते,
भजन आरती और शंखों के नाद ना होते, जिंदगी तो होती मगर जिंदाबाद ना होते। अभी सब चीख कर खुद को यहाँ आजाद कहते हैं। अगर आजाद ना होते तो हम आजाद ना होते, अगर आजाद ना होते तो हम आजाद ना होते। भाई गोपाल पांडे जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित है।